गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 2 नवंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद और केवड़िया के बीच सी प्लेन सर्विस को किसने लॉन्च किया है या शुरू किया? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। रोशनी अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। किस देश के द्वारा स्वाधीनता पुरस्कार 2020 अभी हाल ही में प्रदान किए गए? राइट आंसर होगा बांग्लादेश के द्वारा। प्रतिष्ठित रेमनिनी विशिष्टम पुरस्कारम अवार्ड से किसे सम्मानित किया? नाबार्ड के जो बैंक है उसके अध्यक्ष GR चिंतालाल जी है, उनको ये प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं विश्व की पहली साइंटून पुस्तक जिसका शीर्षक बाय बाय कोरोना है के लेखक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव है, और इसको जो लॉन्च किया गया है वो आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया। दिल्ली पुस्तक मेला 2020 किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रगति E&FIP के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं भारत का पहला अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क बैंक कौन सा बना है? इंडस इंड बैंक जो है वो ये बना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य श्रेष्ठ शासित राज्य चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा केरला। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल शुरू किया गया? तेलंगाना के द्वारा। चंद्रमा की प्रकाश सतह पर किस संस्था के द्वारा पानी खोजा गया है? नासा के द्वारा इस पर पानी खोजा गया है। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में किया गया गुजरात के अंदर। फिर बात करते हैं IIFFB इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मरणोपरांत ओमपुरी को सम्मानित किया गया। उनके बिहाफ पे उनकी जो मिसेज है नंदितापुरी, उन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया था। फिर बात करते हैं महिला सुरक्षा के लिए किस संस्था के द्वारा मेरी सहेली पहल शुरू किया गया? इंडियन रेलवे के द्वारा। SAI या फिर सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट एक स्वदेशी निर्मित मोबाइल ऐप है जिसको भारतीय सेना के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं कर्नाटक यक्षगान अकादमी सम्मान पुरस्कार से चंद्रशेखर जो दामले हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, भारत ऊर्जा मंच के चौथे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सुमंगल विद्यार्थी छात्रवृत्ति वेब पोर्टल शुरू किया गया? उड़ीसा के द्वारा। फिर बात करते हैं बांग्लादेश के अंजार मुस्तान अली, जिन्होंने यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस जो ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन था उसको जीता। ये पर्टिकुलर 6 ईयर के एक ओल्ड बॉय है जिनको भी इस कंपटीशन के तहत $1000 का इनाम मिला है। फिर बात करते हैं डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से डॉक्टर सतीश मिश्रा को चुना गया है। भारत के अगले मुख्य सूचना आयुक्त जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं, जो कि 11वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। फिर बात करते हैं हाल ही में जो न्यू दिल्ली है उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, उनके द्वारा ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च स्टार्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डे जो है 29 अक्टूबर को मनाया गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम केशुभाई पटेल है। ये थे लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन की बात। अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा देश मालाबार अभ्यास 2020 में भाग नहीं ले रहा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो चाइना कंट्री है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी जो मालाबार अभ्यास है इसके अंदर हमेशा इंडिया, जापान और USA पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इस बार एक 4 कंट्रीज़ है उन्होंने मिलकर एक क्वाड नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और जापान सम्मिलित है। ये चारों कंट्री इस बार ये मालाबार अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। ये जो अभ्यास है बेसिकली बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पर 3 से 6 3 to 6 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण 2020-2030 स्कीम स्टार्ट की गई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के तहत जो भी फर्स्ट 2 लाख व्हीकल्स होंगे उन सब के लिए जो रोड टैक्स होता है उन सबको वहाँ पे फ्री किया जाएगा। फिर बात करते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट की। उड़ीसा
गवर्नमेंट ने अभी वहाँ पर जो स्कीम है छात्रवृत्ति पोर्टल स्टार्ट किया है, सुमंगल जो पोर्टल वेब पोर्टल है वो स्टार्ट किया है। केरला की बात करते हैं, जो PAC का इंडेक्स आया है उसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है और वेजिटेबल्स के लिए MSP डिसाइड करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। फिर बात करते हैं J&K की, तो यहाँ पे रोशनी एक्ट था जो कि स्कैम्स के लिए काफ़ी फेमस हुआ है, वो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। अब यदि बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्ट की गई है स्कीम, बेसिकली इसमें सबसे पहले ये जो तेलंगाना स्टेट है थर्ड पोजीशन पे रहा है। इससे पहले जो दिल्ली और गुजरात है ये क्रमशः फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। फिर अपन ने यहाँ पर बात की है तेलंगाना स्टेट की, सो बात करते हैं तेलंगाना स्टेट के बारे में। अभी यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला पोर्शन जो दिखाया गया है आपको तेलंगाना स्टेट का शो किया गया है। सो तेलंगाना के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर अपने बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। सो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी है, गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सुंदरराजन जी है। फॉर्मेशन जो हुआ 2 जून 2014 को हुआ था। गेम यहाँ का कबड्डी है। एनिमल यहाँ का चित्र। हाईएस्ट पीक जो है दोलीगुता है और जो यहाँ का डांस है वो पेरिनी शिवा थंडवम नाम से है। फिर यहाँ के जो नेशनल पार्क है उनकी बात करते हैं, जैसे कि काशू ब्रह्मानंद रेड्डी हुआ, महावीर हरिना वनस्थली एंड मुर्गानवी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ की विधानसभा की 19 सीट्स, विधान परिषद की 40, लोकसभा की 17 और राज्यसभा की 7 सीट्स प्रेजेंट है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विधान परिषद होता है बेसिकली ये 7 स्टेट्स के अंदर इंडिया के अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा समाप्त हुआ उसके बाद इंडिया के 6 स्टेट्स है जहां पर अभी प्रेजेंट टाइम में विधान परिषद मौजूद है। विधान परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 स्टेट्स है जहां पर ये अपने विधान परिषद मौजूद है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ तेलंगाना के बारे में। सो अभी हाल ही में तेलंगाना के अंदर जो धरनी पोर्टल है उसको स्टार्ट किया गया है, जो कि भूमि और संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट किया गया है। सो इस के तहत 2 नवंबर से जो भी इनकी भूमि है या फिर जो संपत्तियां उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यदि जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है किसी भी संपत्ति या भूमि का, तो उसको फिर इलीगल मान लिया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाथुकोमा फूलों का त्यौहार है वो भी यहीं पर मनाया जाता है। और तेलंगाना के द्वारा 2020 का जो ईयर है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष भी घोषित किया गया। जो हमारे यूनियन कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा कृषि मेगा डेटा रिकवरी सेंटर है वो भी यहीं पर ओपन किया गया। रीता हराम कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट किया गया और तेलंगाना का जो पहला फूड पार्क है वो निजामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ओपन हुआ है। फिर यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आता है ऑल का उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक रिसर्च के अनुसार कौन सा देश प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा USA जो कंट्री है वो प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में शीर्ष पे रहा है। फिर बात करते हैं सेकेंड पोजिशन पे चाइना रहा है। इसके साथ साथ अपने म्यांमार की बात करते हैं तो इंडिया कंट्री ने म्यांमार को भी एक सबमरीन प्रोवाइड करवाई है जिसका नाम है INS सिंधुवीर। फिर अभी यहाँ पर अपनों ने बात की है USA के बारे में। सो बात करते हैं USA कंट्री के बारे में। सो यहाँ पर आपको मैप शो किया गया है जो अपने अमेरिका कॉन्टिनेंट्स हैं उनका, नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट्स का। सो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये वाला पोर्शन आपका USA का है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC है। यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है जो कि 45 नंबर की हैं। फिर यहाँ की जो बात करते हैं करेंसी की USA डॉलर है और यहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो जॉर्ज वाशिंगटन है जो कि 1719 से 1797 तक रहे थे। और ये वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि USA के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है। फिर बात करते हैं अब्राहम लिंकन जो कि 1861 से 1865 तक यहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे। इनके द्वारा जो दास प्रथा थी उसको यहाँ पर समाप्त किया गया था। फिर बात करते हैं USA के द्वारा जो मार्स रोवर परजेवेंस स्टार्ट किया गया था। यहाँ के जो अभी US ओपन हुआ था उसमें डोमिनिक थीम और नाओमी अशोका विनर्स रहे थे मेंस और वुमेंस कैटेगरी के अंदर। और जो SpaceX है प्राइवेट कंपनी वो
किसी भी ह्यूमन को अर्थ से आईएसएस पर लेके जाने वाली पहली कंपनी बनी है। और अभी हाल ही में नासा का जो सोफिया प्रोग्राम है उसके तहत जो चंद्रमा है उसकी सतह पर पानी की खोज की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रतिष्ठित ग्लोबल सीएमओ लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजेश गोयनका जी को सम्मानित किया जाएगा। राजेश गोयनका जो है बेसिकली आरपी टेक इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर हैं और जो सेल्स और मार्केटिंग को संभालते हैं। इसी के साथ साथ ये जो सम्मान है इनको ग्लोबल सीएमओ समिट 2020 के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि जीआर चिंताला की बात करते हैं, ये नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष है और अभी इनको जो रेमिनी अवार्ड है तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है उससे सम्मानित किया जाएगा, जो कि विशिष्टम कैटेगरी के अंदर है। फिर सुमा कनकाला और सुंदर वेमुरी की बात करते हैं तो ये विशेष कैटेगरी जो है उसके अंदर सम्मानित किए जाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में घोषित हुई रामसर साइट काबारतल वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? सो इसका राइट आंसर होगा जो अपना बिहार राज्य है वहाँ पर ये साइट प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अभी कुछ दिनों पहले ही जो उत्तराखंड है वहाँ की एक साइट थी आसन साइट, उसको भी रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। सो ये जो अपने काबारातल वेटलैंड साइट है ये बेसिकली बिहार का जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बाकी के ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी के अंदर अभी प्लास्टिक लीग स्टार्ट की गई है, जहाँ पर कहा गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी पर्सन सबसे अधिक मात्रा में प्लास्टिक्स को इकट्ठा करेगा उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा जाएगा। फिर बात करते हैं राजस्थान की। सो जो राजस्थान है वहाँ पर आईआईटी मद्रास के द्वारा मुँह पे नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है जो कि डेयरी उत्पादन से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस संस्था ने महिला आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो जियो कंपनी है जिसके मालिक मुकेश अंबानी जी हैं, उनके द्वारा ये उनको ये टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे कि ड्रीम 11 की बात करते हैं तो जो आईपीएल मेंस कैटेगरी के लिए जो स्पॉन्सर है वो ड्रीम 11 कर रहा है। अन अकेडमी की बात करते हैं तो ये जो स्पॉन्सर है वुमेंस मेल कैटेगरी के लिए, सो उसका सह संयोजक भी बना हुआ है। और वीवो की बात करते हैं तो इससे पहले जो स्पॉन्सरशिप मिला हुआ था मेंस कैटेगरी के लिए वो वीवो के पास ही था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खुलेगा? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वेस्ट बंगाल के अंदर ये ओपन होगा। ये जो टायर पार्क है बेसिकली जितने भी अपने पुराने टायर्स होते हैं उन सब टायर्स को एक जो वेस्ट होता है उनको किसी न किसी यूटिलाइजेशन के अंदर यूज किया जा सके, इसीलिए इसका यूज़ किया जा रहा है और इन पुराने टायर्स का यूज़ करते हुए एक पार्क वहाँ पर बनाई जाएंगे। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनके, जैसे तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर यंग एडवोकेट नाम से एक स्कीम स्टार्ट की गई है जिसके तहत जो भी कैंडिडेट एलएलबी करके पास आउट होते हैं उनको 3000 रुपीज़ पर ये मंथ के लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इसी तरह से अपने मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर का एक 13 ईयर ओल्ड बॉय था जिन्होंने कोरोबॉय नाम से एक गेम लॉन्च किया था। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार जो उत्तर प्रदेश राज्य है जो लास्ट टाइम जितने भी अपने पास पर्यटक थे जो कि 2019 के अंदर भ्रमण किया था, जो घरेलू पर्यटक थे उनमें फर्स्ट पोजीशन पे उत्तर प्रदेश रहा था और जो सेकंड पोजीशन है उसमें तमिलनाडु रहा था। लेकिन फॉरेन टूरिस्ट की बात करते हैं तो उसमें तमिलनाडु फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अभी हाल ही में अभिनेता का क्या नाम है जो जेम्स बॉन्ड का अभिनय करते थे और जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले जो जेम्स बॉन्ड बने थे ये वही थे, उनका नाम क्या है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? सो इनका नाम है सीन कॉनेरी, जो कि अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये जो जेम्स बॉन्ड सीरीज आती है ये बेसिकली क्या है कि एक नॉवेलिस्ट है इयान फ्लेमिंग नाम से, उन्होंने 1953 के अंदर ये एक नॉवेल लिखा था और इसके अंदर उन्होंने जेम्स बॉन्ड नाम से एक पर्सन को बताया था जिसका नाम 007 भी कहते हैं, अपने जेम्स बॉन्ड 007 के नाम से भी इनको पहचाना जाता है। ये पर्टिकुलर जो ब्रिटिश सेना है उसके एक स्पाई के रूप में जाने जाते हैं। और बेसिकली ये भी जो कैरेक्टर है या फिर ये नॉवेल की बात करते हैं ये एक काल्पनिक कैरेक्टर की बात करता है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे रोजर मोरे है उनकी बात करते हैं, पियर्स ब्रॉनसन की बात करते हैं। ये भी बेसिकली जो जेम्स बॉन्ड सीरीज आ रही है उनके अंदर डिफरेंट टाइम पर अभिनय करने वाले अभिनेता हैं। फिर अभी प्रेजेंट टाइम में जो जेम्स बॉन्ड सीरीज के अंदर काम कर रहे हैं और जो जेम्स बॉन्ड के अभिनय कर रहे हैं वो डैनियल कैरिज नाम से
एक्टर है। अभी 2021 के अंदर इनकी सीरीज की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है उसका नाम रखा गया है नो टाइम टू डाई। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करण जी के विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।